ओके, तो ये हो गया था आप लोगों से? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल ऐसा ही, लगभग ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो आपसे हो जाना चाहिए था ये 4x² माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 x प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसने बोला था बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2, तो उसके लिए कंडीशन मैंने क्या बताया था, f ऑफ 1/2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और माइनस b/2 में क्या होना चाहिए, 1/2 से Greater than तो ये बड़ा होना चाहिए, है ना। अब ये तीनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लो, है कि नहीं, कर लोगे ये? मुझे लगता है कर लेना चाहिए आपको। आया था सर। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है अल्फा बिलोंग्स टू 5, आ गया था। Yes, sir. Yes, sir. आया था Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी से 2, और इसका आंसर आया था 3 to इन्फिनिटी। आ गया था आप लोगों का? Yes, sir. यस सर। आया है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में थोड़ा सा पार्ट बाकी था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, थोड़ा सा ही पार्ट बाकी था, देखो ध्यान से। अब हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा वैल्यू, एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू से दोनों रूट छोटा होना चाहिए, दोनों रूट बड़ा होना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा था, है ना। लेकिन वही अगर ऐसा हो कि 1 मिनट, वही पूछ लिया जाए, अगर मान लो कि दो वैल्यू, दोनों रूट दो किसी वैल्यू के बीच में, किसी दो वैल्यू के बीच में दोनों वैल्यू है, तो क्या करोगे? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी दो वैल्यू के बीच में दोनों रूट है, तो उसमें हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, सवाल ये उठता है। तो उसमें कंडीशन लगाने के लिए एक मिनट तुम लोग कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c y इक्वल्स टू प्लस c, ये ऐसा एक क्वाड्रेटिक है। अब अगर इसमें अपने को चाहिए कि इसके दोनों रूट, समझ रहे हो ना, दोनों रूट मीन्स अल्फा और बीटा, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो अल्फा बीटा दो वैल्यू के बीच में हो, इधर x1 इधर x2। ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू के बीच में है। मैं बोल दूं कि इसका दोनों रूट 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो बताओ क्या कंडीशन है? समझ रहे हो, दोनों रूट 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो क्या करोगे? इससे पहले ये देखा था कि दोनों रूट 2 से ज्यादा होना चाहिए या दोनों रूट 2 से कम होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन देखा था। अभी अगर दोनों रूट क्या होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो x1 का वैल्यू 2 हो गया और x2 का वैल्यू 5 हो गया। आ रहा है समझ में? बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है ना सबको समझ में? Yes, sir. यस सर। तो उसके लिए देखो कंडीशन क्या क्या लिखेंगे। इसके लिए कंडीशन मैं लिखूंगा, सबसे पहले इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि fx1 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. fx2 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। fx1 पॉजिटिव होना चाहिए, fx2 पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी आपको समझ में दिख रहा होगा, नहीं तो फिर रूट ही कैसे डिफाइन होगा। और एक चौथा कौन बोल देगा, जल्दी बोलो।
minus b Sir. by 2a is greater than x1 and minus b by 2a is less than x2. गुड, बिल्कुल सही। क्या आप ये बोल रहे थे अब्दुल? Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस बी बाई टू क्या होना चाहिए? x1 और x2 के बीच में होना चाहिए। बस खत्म कहानी। ये सब कर दोगे मतलब कि सारे रूट उसके क्या है, दोनों रूट क्या है, x1 और x2 के बीच में है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला इसी में अगर मैं एक, चलो कॉपी करो इसको जल्दी। लिख लिए सर। रुक जाओ, बाकी लोग भी लिख लो। हो गया? Yes sir. यस इसके बाद इसमें एक और आ सकता है, एक और मैं आपको बता, और इसमें बहुत सारे आ सकते हैं आपको हर बार। अब इतने सारे डिफरेंट केसेस देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हर बार दिमाग लगाओ। अच्छा है, अब इतने सारे अलग अलग कंडीशन याद रखोगे तो पॉसिबल नहीं है कि पहला इस केस में ये कंडीशन लगाएंगे, याद कर लिया, इस केस में ये बहुत लोग याद करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हर बार आप दिमाग लगाओ। वैसे ही अगर ऐसा कुछ आ जाए कि दोनों रूट में से, अच्छा इसमें ये भी तो लिख देता हूं, इफ बोथ रूट्स, इसके ऊपर मैं इंक्लूड कर दो, बोथ रूट्स आर बिटवीन x1 एंड x2, देन ऐसी ऐसी बातें होंगी। ठीक है? और इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि इफ exactly one root is between x1 and x2। अब मतलब एक ही रूट x1 और x2 के बीच में होना चाहिए। उसके लिए क्या है देखते हैं, इसका कंडीशन कौन बता पाता है ना? एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन x1 एंड x2। या तो अल्फा x1 x2 के बीच में हो जाना चाहिए, या फिर बीटा x1 x2 के बीच में होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या बताओ, कोई बोलना चाहेगा? वही fx1 is smaller than 0 and fx2 is smaller than 0। मतलब दोनों लेस देन 0? No sir. थोड़ा सोचो। fx1 एक is सर बड़ा होगा, एक greater छोटा than होगा 0. सर। तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? सर आप लिखिए नहीं यहाँ पर x1 और मैं सर। ये बोलना चाह, दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पे। निकिता आप कुछ बोलना चाह रही हो, मुझे पता है, एक मिनट रुक जाओ। ये x1 तो ये x2, ये भी आंसर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x1 इधर कर दूं, x2 इधर कर दूं, तो क्या Yes, sir. बोलोगे? तो ऐसा कुछ बोलना है जिसमें कि ये सब इंक्लूड हो जाए। कोई तो बोलो, बोल सकते हो। निकिता क्या बोल रही थी, आप बोलो अब। कोई बोलना चाहेगा? x2 बड़ा होना चाहिए सर x1 से। अच्छा, x2 x1 से बड़ा होना चाहिए। हाँ वो तो होगा, लेकिन वो कंडीशन इनफ नहीं है ना, वो तो गिवन ही होगा x1 x2, है ना? क्योंकि 5 अगर दिया है x2 का वैल्यू, 2 दिया है x1 का वैल्यू, तो 5 तो 2 से बड़ा ही होगा, वो तो गिवन नहीं होगा। ठीक है, वो तो होना चाहिए। और कुछ परफेक्ट आंसर मैं बताता हूँ। बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला कि एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। जीरो से सर बड़ा, जिसका जीरो से छोटा वैल्यू ही बता। बड़ा होगा ना सर, हाँ, वो -b/2a से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। -b/2a का यहाँ पे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि याद करो जब लास्ट डे हम लोगों ने रूट्स पॉजिटिव रूट्स नेगेटिव की बात की थी, किधर गया लास्ट जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यहाँ मैंने आपको बताया था कि -b/2a की इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। तो -b/2a का नेगेटिव में कोई काम नहीं रह जाता है कि नहीं? याद आया? Yes sir. तो यहाँ पे आपने वो बिल्कुल सही बोला कि एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए।
कोई भी एक, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा? x1 भी, अगर मैं ये बोलता हूँ fx1 अगर ग्रेटर हो 0 तो fx2 0 से छोटा Less हो जाए, than. Yes, sir. बिल्कुल। और अगर fx1 छोटा हो जाए तो fx2 को बड़ा होना पड़ेगा। क्या यही तुम लोग बोलना चाह रहे थे? तो इसको Yes, कंबाइंड sir. एक ही फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक बड़ा है 0 से, एक छोटा है, तो उनका प्रोडक्ट छोटा हो जाए, उनका प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तभी वो प्रोडक्ट 0 से छोटा हो सकता है ना। अगर प्रोडक्ट 0 से बड़ा ले लो, अगर दोनों को पॉजिटिव ले लोगे तो प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाएगा, दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो भी प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट को अगर नेगेटिव ले लोगे तो फिर एक बड़ा होगा 0 से तो एक छोटा होगा। तो अभी से ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, मतलब दिमाग में हमेशा रखो कि अगर कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उसमें से कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव। आया समझ में? Yes, Yes. sir. लिख लो। तो इस तरह से लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हुआ। इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं क्या? चलो एक क्वेश्चन कर लो इस पे बेस्ड। हो गया? लिख लिया इसको? ये भी लिख लिया क्या? जल्दी लिखो। हो गया? Yes, sir. Yes. इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी करना तुम लोग, लेट मत करना। लेट सेम ही क्वेश्चन देता हूँ, चलो 4x² माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 equals to 0 for all alpha belongs to a real number, be a quadratic equation. Find the value of alpha for which exactly one root is between 0 and 1/2. is between अच्छा नहीं लगता है, is in lies in 0 to 1/2। ये सही लैंग्वेज है। क्या आया किसी का? Alpha belongs to minus infinity to 2, union 3 to infinity. और कोई?
x belong to minus infinity to minus 5 union to अच्छा ठीक है, रुको देखो बताता हूँ। So 4x square minus 4 into alpha minus 2 into x plus alpha minus 2 equal to 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है सोनू। तो इसका एग्जैक्टली वन रूट 0 और 1/2 के बीच होना चाहिए। देखो ऊपर मैंने बताया था कि एग्जैक्टली वन रूट किसी दो वैल्यू के बीच में है, तो fx1 into fx2 क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। रख दो। x0 क्या है? 0। x1 क्या है? 0। x2 क्या है? 1/2। इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? smaller than 0। बिल्कुल लेस देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो 0 रखो तो क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस 2 आ जाएगा, इतना तो पता है आपको। और 1/2 रखो तो 4 into 1/4 माइनस 4 into अल्फा माइनस 2 into 1/2 प्लस अल्फा माइनस 2। अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। क्या ऐसे ही किया ना? यस सर। Yes sir। 1 माइनस ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 2 अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0। फिर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2 इंटू माइनस अल्फा प्लस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से सीखो, क्या नाम है, ऋतिक रोशन, तुम्हारे सीखने लायक चीज आ गया, क्योंकि इसमें तुम्हें दिक्कत होगा। और भी अवधेश, बाकी लोग जो भी हो, यहाँ देखो क्या करूंगा मैं। ये हमेशा आपको कोई भी निकलेगा उसमें यही करना है, और हमेशा अल्फा माइनस वेरिएबल माइनस कांस्टेंट के फॉर्म में रखना है। इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा के साथ नेगेटिव था, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2 इंटू, जब कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, इसलिए वो ग्रेटर देन 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो। इसके बाद ये नंबर लाइन जिसमें आप लोगों को कष्ट है, तो याद रखो हमेशा अल्फा माइनस 2 जिधर 0 हो रहा है उसको प्लॉट कर दिया, ये जिधर 0 हो रहा है वो नंबर को प्लॉट कर दिया। और हमेशा सबसे राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और हर एक वो जो वैल्यू था 2 और 3 उस पे चेंज कर देंगे। तो ये क्या अपने को कौन सा चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला ले लिया, पॉजिटिव इधर था तो ये दोनों ले लिया। तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, सबसे लेफ्ट से लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये अपना x नहीं सॉरी अल्फा। ठीक है अंकित, अंतिम तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है अनुरंजन, आपको आ रहा है ना अच्छे से समझ में? यस सर। आपने कहाँ तक किया था ये क्वेश्चन में? कहाँ तक लिख लिया था? कहाँ तक कर लिया था? सर आधे तक लगे। अच्छा आधा तक किए थे, ठीक है कोई बात नहीं, और जल्दी जल्दी करना। ओके चलो ठीक है, लिख लिया? जल्दी कॉपी करो। लिख लिए सर। तो चलो एक और क्वेश्चन करोगे या आगे बढ़ूं? बोलो, करना है एक और क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है करो। फाइंड वैल्यूज ऑफ a for which both roots of a minus 2x square plus 2ax plus a plus 3 equals to 0 lies in minus 2 to 1। दोनों रूट -1 के बीच में है। अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर दोनों रूट -2 या किसी दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में हो तो क्या होता है? सोचो और बताओ।
x belongs to -1/4, 5. -1/4 to 5, ठीक है। और कोई? सर अभी बना ही रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। A belongs to sir 1/4 to 5. 1/4 to 5, ठीक है। और कोई? क्या बता दूं? सर 1 मिनट। ठीक है। A belongs to 6 to 5/4. 6 to 5/4 मतलब पहले छोटा नंबर बोलते हैं ना, तो 5/4 to 6 बोलो ना अगर बोलना है तो, है कि नहीं? A belongs to 5 to 6. 5 to 6, ठीक है। ये लेंदी क्वेश्चन है, पता है मुझे। चलो कईयों का आंसर आ गया है, एक दो और आंसर आ जाए। बोलो। अब्दुल कलाम, अंकित, अंतिम, मनोरंजन कुमार, अविनाश कुमार, गौरव, ऋतिक, मौसम, मौसम गुप्ता, प्रेमजीत, पूजा, यशवंत, सोनू, शिवम, सरिता। बोलो आंसर जल्दी। सर बता दीजिए, बना रहे हैं पता। अच्छा टाइम लगेगा, चलो मैं भी करता हूँ, तुम लोग भी करो, ये ठीक रहेगा फिर। तो मुझे तो कुछ याद नहीं है कि क्या करना चाहिए, मैं बस सोचूंगा। अच्छा इसका ग्राफ बोथ रूट्स इसमें होना चाहिए। करो तुम लोग, 1 मिनट करो, मेरा पेंसिल का बैटरी लो हो गया, 1 मिनट चार्ज करने दो। दोनों रूट -2 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो -2 इधर कहीं होगा, 1 इधर कहीं होगा। तो पहला तो मैं लिखूंगा f of -2 should be positive। f of -2 क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव हो जाना चाहिए, सही बात है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा f of 1 पॉजिटिव। तीसरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। और चौथा -b/2a बिटवीन -2 and 1।
सिंपल सी बात है, इधर का माइनस बी बाय 2a आएगा, वो इसके बीच रहना चाहिए। इन सबको चारों को सॉल्व करना है। देखो मैं कैसे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करता हूँ, कंफ्यूजन का संभावना ही लगभग खत्म। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ा सा पेज है, तुम्हारे जितना बड़ा ही पेज मेरे पास भी है ना। तो इक्वेशन क्या था, कोशिश करेंगे इसमें करने का, नहीं होगा तो अलग बात है। a माइनस 2 लग तो रहा है कि नहीं होगा, हो जाएगा, प्लस 2a इंटू माइनस 2 प्लस a प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4a माइनस 8 माइनस 4a प्लस a प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 4a खत्म हुआ, a माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, सो a शुड बी ग्रेटर देन 5, पहले से ये आ गया। दूसरा f1, मैं पूरा फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ, a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है ना। अब दूसरा वाले में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, तो 1 रखते हैं, a माइनस 2 प्लस 2a प्लस a प्लस 3 शुड बी, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस a प्लस 4a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। A belongs बीच to में आंसर 5 to 6. a belongs to 5 to 6, ठीक है मैंने सुन लिया। 1 माइनस 1/4, यहाँ से ये आ गया। तीसरा, अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सोचो इनइक्वालिटी कितना काम का चीज है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं 4 से, क्योंकि 4 को सीधे ही हटाऊंगा। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3a प्लस a माइनस 6 ग्रेटर देन 0। 4 को तो मैं सीधे ही हटा देता हूँ, कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दिया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर खत्म हुआ, माइनस a प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6, सो a इज लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये तीनों आ गया है। चौथा, माइनस b बाई 2a, माइनस 2 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस b इज 2a बाई 2a इज a माइनस 2 इज बिटवीन 1 एंड माइनस 2, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ। तो पहला इधर लिखता हूँ माइनस 2a बाय 2 को तो खत्म कर देता हूँ, है ना। क्या बचेगा, a बाय a माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2, इसके अंदर दो अलग पार्ट आ रहे हैं, और फिर a बाय, अच्छा माइनस भी था ना, और माइनस a बाय a माइनस 2 लेस देन 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब a माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये गलती अगर किया तो समझ रहे हो ना कितनी बड़ी गलती है वो। प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसा गलती किसी ने तो किया है। माइनस a प्लस 2a माइनस 4, और जिसने आंसर बोला है उसमें से किसी ने किया है। बाय a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, सो a माइनस 4 बाय a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वेवी का मेथड करेंगे 2 4, इधर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, माइनस पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो इधर से इधर और इधर से इधर, अच्छा खासा लेंदी हो गया ये तो। माइनस a बाय a माइनस 2 माइनस 1 इज लेस देन 0, a माइनस 2 इधर माइनस a प्लस 2 इज लेस देन 0, तो माइनस 2a प्लस 2 बाय a माइनस 2 इज लेस देन 0, माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, a माइनस 1 बाय a माइनस 2 इज लेस देन 0। अब a माइनस 1 बाय a माइनस 2, 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे चेंज हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1 2 प्लस माइनस प्लस, अपने को पॉजिटिव चाहिए, तो क्या हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब इन सब का इंटरसेक्शन लेना है, या तो चाहो तो इन दोनों का, इसका क्या x बिलोंग्स टू क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 2
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं सर आ आवाज रही नहीं है। आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। क्या अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। कहाँ तक तुम लोग सुने थे? कहाँ तक सुनाई दिया था? बोलो, कहाँ तक सुने थे? नंबर लाइन तक सर। मतलब लास्ट वाला नंबर लाइन ना? No. यस ठीक है, एक मिनट प्लस रुको। बी बाय 2a का इंटरसेक्शन तक। अच्छा, अरे यार, एक मिनट। आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. तो तुम लोग कहाँ तक, यहाँ तक समझ गए थे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नंबर लाइन वाला सर फिर से एक बार। हाँ, तो जहां तक लिखा हूं वहां तक समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. मीटिंग भी एंड होने वाला है। 80 मिनट हो गया, क्योंकि अब कभी भी वापस से बंद हो जाएगा तो परेशान मत होना, क्योंकि 40 मिनट हो गया है। तो वापस से क्या कनेक्ट करना, इसके बाद कर लोगे? बोलो सब लोग, नेक्स्ट डे मतलब इसके बाद Yes, sir. Yes. यस सर। ऐसे भी शुरू कर सकते हो, Yes. ठीक है? इसके बाद कर सकते हो तुम लोग। तो चलो, थैंक यू।